डैम बनाते वक्त बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। लाखों टन पानी डाइवर्ट करते वक्त हुई एक मामूली सी गलती बाढ़ और अकाल के साथ साथ आसपास का पूरा इलाका तबाह कर सकती है। पर ठीक से बनाई जाए तो एक डैम बंजर इलाकों की भी काया पलट कर सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया के सबसे बड़े डैम हूवर डैम ने यूएस के साउथ वेस्ट इलाके के कृषि और आर्थिक विकास में बहुत मदद की थी। हूवर डैम ना होता तो लॉस वेगास जैसे शानदार शहर कभी ना पनपते। इसे बनाने में 21,000 लोग लगे और डायनामाइट से 56 फीट चौड़ाई के 4 सुरंग खोदकर कोलोराडो नदी की धारा मोड़ी गई। नदी की सूखी तली में 726 फीट का ये डैम ईंट दर ईंट बनाया गया। डैम पूरा होने के बाद सुरंगों को सील करके डैम को कोलोराडो नदी से भर दिया गया, जिससे लेक मीट तैयार हुई। 1936 में बनकर तैयार होने पर यह दुनिया का सबसे विशाल डैम बना और इससे पानी और बिजली की अच्छी सप्लाई ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। नंबर 4, मानव निर्मित ग्लेशियर। समुद्र स्तर से 11,000 फीट की ऊंचाई पर रहने की अपनी अलग ही मुश्किलें हैं, जैसे साफ पानी का कोई भरोसेमंद सोर्स ढूंढना। साल भर पिघलने वाले ग्लेशियर हिमालय के लद्दाख में किसानों के लिए सदियों से पानी का मुख्य स्रोत रहे हैं, पर हाल के समय में क्लाइमेट चेंज के चलते उनकी हालत नाजुक हो चुकी है। ये ग्लेशियर छोटे हो रहे हैं और अब इनसे पहले की तरह साल भर नहीं मिल पाता। पर कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। साल 2017 में एक लोकल साइंटिस्ट ने ग्लेशियर बनाने का एक तरीका खोज निकाला। ये कृत्रिम ग्लेशियर गर्मी के दिनों के लिए पानी के भंडार की तरह काम करते हैं। वे ग्लेशियर के फालतू पानी को तयशुदा जगहों पर भर देते हैं, जो कि ठंडी हवा से जमकर 100 फीट तक ऊंची बर्फ की आकृतियां बना लेते हैं। बर्फ के ये पिरामिड या स्तूप भले ही कुछ लोगों को अनोखे लगे, पर स्थानीय लोगों के लिए ये पानी का बेशकीमती सहारा है। नंबर 3, रॉकेट से कराया जाने वाला वज्रपात। वज्रपात कुदरत की सबसे भयानक ताकतों में से एक है और लोग हमेशा से ही इसकी पूजा करते आए हैं। आज हमारे पूर्वज होते तो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के बिजली को कंट्रोल करने वाले एक्सपेरिमेंट को भगवान के काम में टांग अड़ाना बोल देते। रॉकेट ट्रिगरिंग कहे जाने वाले इस प्रयोग में अर्थिंग वाले एक तार को रॉकेट से बादल में फायर किया जाता है। बादल में मौजूद चार्ज धातु के तार की ओर आकर्षित होते हैं और सही परिस्थितियों में वज्रपात हो जाता है। इन तस्वीरों में आप बिजली को धातु से होते हुए नीचे की तरफ भागते हुए देख सकते हैं। जबरदस्त ऊर्जा की वजह से तार फट जाता है और बिजली हवा में बाहर की ओर फैल जाती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ये देखने के लिए किए जाते हैं कि क्या भविष्य में आकाशीय बिजली की मदद से ग्राउंड वाटर साफ किया जा सकता है या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्या पता भविष्य में फोन की बैटरी खत्म होने पर वज्रपात से चार्ज की जा सके। नंबर 2, क्लाउड सीडिंग। सैटेलाइट इमेजिंग से लेकर कंप्यूटर की मदद से तूफानों का संभावित रास्ता बनाने तक हमने मौसम से जुड़े अनुमान लगाने में महारत हासिल कर ली है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि हम मौसम को असल में कंट्रोल भी कर सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत से ही दुनिया भर में क्लाउड सीडिंग नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे केमिकल्स के कण ऊपर बादलों में छोड़े जाते हैं। ये कण पानी की बूंदों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब पानी की बूंदें पर्याप्त मात्रा में एकत्रित हो जाती हैं, तो बारिश शुरू हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी सूखे इलाकों के लिए एक वरदान साबित हुई और चीन, रूस और यूएई जैसे देशों में इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसका पहला सफल इस्तेमाल 1916 में किया गया था। सैन डियागो भीषण सूखे से जूझ रहा था। जब चार्ल्स हैटफील्ड नाम के एक बिजनेसमैन ने बारिश कराने का ऑफर दिया, तो सिटी काउंसिल ने कबूल कर लिया। $10,000 में बात तय हो गई। हैटफील्ड मोरेना कुंड के किनारे अपना एप्रेट्स लगाकर कोई केमिकल जलाने लगे, जिसका धुआं आसमान में उठने लगा। कुछ दिन बारिश शुरू हो गई, पर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुल 17 इंच बारिश होने के कारण बाढ़ आ गई और कई जगह जमीन में दरक गई। इस तबाही में न जाने कितनी ही जानें भी गईं। जाहिर है कि इससे क्लाउड सीडिंग को बहुत ही बुरा माना जाने लगा। क्या आपको भी लगता है कि क्लाउड सीडिंग आग से खेलने जैसी बात है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। फाइनल एंट्री से पहले कुछ खास चीजों को मेंशन मैं कर दूं, जो कि अगर छूट गई होंगी तो बड़ा पछतावा होगा। सबसे पहले हाइड्रोलिक माइनिंग। कैलिफोर्निया गोल्ड रश के दौरान माइनर्स एक बहुत पुरानी टेक्निक यूज करते थे, जिसे रोमन्स ने तैयार किया था। जिस जगह पर खुदाई करनी होती थी, उससे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कोई जलाशय खोज लिया जाता था। फिर उसके पानी को कैनवस की ट्यूब में डाइवर्ट कर दिया जाता था, जिनके सिरों पर नोजल होती थी। इस नोजल से निकलने वाले पानी की धार इतनी तेज होती थी कि सेंडिमेंट्स और पत्थरों को आराम से चूर चूर करके सोना खोजा जा सके। पर इस टेक्निक से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता था और कभी कभी खेतों में बाढ़ भी आ जाती थी।
ये लैंडमार्क देखने के लिए भले ही नेचुरल लगता हो, पर ये इंसानों की ही देन है। 20वीं सदी की शुरुआत में सूखे से जूझते नेवादा के एक किसान ने अपनी फसल की सिंचाई के लिए कुआं खोदने की सोची। उसने ड्रिलिंग की और पानी भी निकला, पर खौलते हुए पानी का तेज फव्वारा। इस कृत्रिम चश्मे से फसलों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर पानी के साथ निकले कैल्शियम के जमाव ने खूबसूरत रंगीन नजारे जरूर पैदा कर दिए। अब ये हुआ ना एक हैप्पी एक्सीडेंट। नंबर 1, मैन मेड ऑरोरा। कुदरत के सबसे शानदार नजारों में से एक माने जाने वाली ऑरोरा सूर्य से निकले उच्च ऊर्जा वाले कणों से उत्पन्न होती है। ये कण अपनी ऊर्जा हवा के कणों को दे देते हैं, जिससे वे उत्साहित होकर चमकने लगते हैं। पर कुदरत के इस करिश्मे को इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है? अमेरिकी सेना के साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स की मदद से अलास्का में हवा में रंगीन रोशनी पैदा की। 100 एंटेना वाले शक्तिशाली हार्प रेडियो ट्रांसमीटर की तरंगों से हवा के अणुओं को उत्साहित करके चमकाया गया। यह नजारा बिल्कुल ऑरोरा जैसा था, बस उससे थोड़ा सा डिम। पर यह ऑरोरा पैदा करने का एकमात्र तरीका नहीं था। नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने भी प्रेशर केमिकल्स की मदद से ऑरोरा जैसी रोशनी पैदा की। हम इंसानों के बारे में कुछ भी कह लो, पर हम तमाशा करना खूब जानते हैं।